सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सुसमाचार के लिए दुख उठाना। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाई की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो पौलुस की लाइफ में मुझे लगता है कि पौलुस के यीशु मसीह की लाइफ के बाद अगर हम सबसे ज़्यादा सताव देखते हैं पौलुस की लाइफ में देखते हैं तो ये दूसरा तीमुथियुस जो पत्री है वो पौलुस की आखिरी पत्री है। उसको सुसमाचार सुनाने की वजह से क्या है, जेल में कैद करके रखा हुआ है और वो अपने विश्वास के पुत्र मसीह को ये पत्री लिख रहा है। और इस बुढ़ापे में सुसमाचार की वजह से सताव में है, वो उसको पता है कि वो मरने वाला है, पर फिर भी वो उत्साह के साथ कहता है, बड़े विश्वास के साथ कहता है कि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूँ। क्योंकि वो मैं सोच रहा था कि क्यों वो सुसमाचार से लज्जाता नहीं है। ओके, सुसमाचार से लज्जाता नहीं है क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह कौन है। वो जानता है कि यीशु मसीह अनंत से आया है। वो जानता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। वो जानता था कि मैं जो दुख उठा रहा हूँ किसी इंसान के लिए दुख नहीं उठा रहा हूँ। अगर हम किसी इंसान की वजह से दुख उठाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो हम शायद कभी आंखें उठाकर दूसरे व्यक्ति की तरफ देख नहीं सकते। पर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह पर वो सताव, यीशु मसीह के कारण उसकी लाइफ में सताव हो रहा है और वो आंखें उठाकर बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली कर ली है और मैं लज्जाता नहीं हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि पौलुस की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आई। जैसे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे दास हैं। वो जैसे लिखता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6:4-10 में, वो कहता है कि हम पर गरीबी आई, हम पर बहुत सारे संकट आए, हमें पीटा गया, जेल में डाला गया, बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारी परेशानियां हुई, कई रातों उनको जागना पड़ा, है ना, और उनको कई कई दिन भूखे भी रहना पड़ा, पर फिर भी मैं सच्चे परमेश्वर के प्रेम को सुनाने से लज्जाया नहीं। आज लोग पता क्या करते हैं, मसीह में हैं, अपनी ही गलतियों की वजह से उनके ऊपर सताव होता है और वो नाम क्या जोड़ देते हैं, यीशु मसीह का। जैसे आपने मान लो किसी का उद्धार नहीं चुकाया है, आपने किसी का उद्धार नहीं चुकाया है तो आपको मार पड़ती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह की वजह से क्या हो, सताए गए हो। दूसरा कि आपने किसी का कर्ज नहीं उठाया और आपको जेल में जाना पड़ा, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं यीशु मसीह की वजह से सताया गया हूँ। तो यहाँ पर जो सताव है, जब यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आपको सताव किया जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, सड़कों पर जब आप प्रचार करते हो या ओपन बताते हो कि हम मसीह में हैं, उसके कारण आपको सताव होता है। जॉब पर आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है कि तुम एक विश्वासी हो, वो सताव है। पर अगर आप ऐसे सताव में से गुजर रहे हो तो आपको एक वचन हमेशा याद रखना है, मत्ती की किताब अध्याय 5:10-11 में, कि धन्य हो तुम लोग जो मेरे कारण दुख उठाते हो, तुम्हारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, तो वो सताव है। और दूसरी बात ये कि आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं लज्जाता नहीं हूँ। ओके, तो यूहन्ना की किताब अध्याय 15:18-21 में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि संसार तुमसे दुश्मनी रखेगा और तुम पर बहुत सारी क्या है, समस्याएं भी आएंगी। हम संसार के थे पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान दी। उसने हमें संसार से चुन लिया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हम संसार के होते हुए भी संसार के नहीं है। ये हमारी परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी खूबसूरती दी है और उसको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे वो कहता है रोमन की किताब अध्याय 5:3 में कि हमारे ऊपर सताव आया पर हमने क्या है, खुशी खुशी उसको सताव को सह लिया है ना। तो आगे वो कहता है कुलुस्सियों की किताब अध्याय 1:24 में कि अब इन दुखों को कारण मैं आनंदित होता हूँ, शर्मिंदा नहीं होता, बोलता है मैं आनंदित होता हूँ जो तुम्हारे लिए मुझे होते हैं। मसीह के दुखों सताव के कमी उनकी देह अर्थात चर्च के लिए अपनी देह में पूरी कर देता है। तो परमेश्वर जो है,
हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है, हमारे हर एक क्लेश में, हमारे हर एक सताव में। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ छोटे से मैसेज के द्वारा कि कैसे पौलुस ने लिखा है कि मैंने सताव झेला, शर्माया नहीं या लजाता नहीं हूँ। तो यीशु मसीह की वजह से आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है हमें एक दिन स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। तो लास्ट में लिखा है कि उस दिन तक रखवाली कर सकता है। उस दिन कौन सा दिन है? क्योंकि हमारे पास, सिर्फ विश्वासी लोगों के पास एक बहुत बड़ी आशा है कि यीशु मसीह हमें स्वर्ग से लेने आने वाले हैं और हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। तो जब हमें पता है कि हमें अनंत जीवन में स्वर्ग में रहना है, तो क्यों इस थोड़े से समय में जो क्लेश क्षण भर का है, हम अपने जीवन में रोने धोने के साथ बिताएं, ताकि हम परमेश्वर के लिए सताव सहते हैं तो कल परमेश्वर सब लोगों के सामने हमें कहेगा, वाह मेरे विश्वास योग्य दास। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत है। जब सब लोग देखेंगे, उस समय बहुत से लोग शर्मिंदा होंगे कि काश हमने धरती पर रहते हुए परमेश्वर के लिए सताव सहा होता, परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी सही होती, तो आज हम भी ये शब्द सुनते। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए शर्माइएगा मत। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।